हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर सीरीज में हम लोगों ने एक लेक्चर सीखा था, उसी के आगे हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो पावर सीरीज में आपका 3 टाइप का क्वेश्चंस बनेगा। एक तो बनेगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से, दूसरा आपका बनेगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से, और तीसरा इस टाइप का बनेगा कोई आपके पास पावर सीरीज कोई सीरीज दे देगा और वहाँ पर आपसे ये कहेगा कि आपके पास वहाँ पर इवन और ऑड की कंडीशन दे देगा। ठीक है, तो इवन और ऑड में आपको वहाँ पर चेक करना है कि एक R1 आप इवन के लिए एक बार निकालोगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, एक बार ऑड के लिए निकालोगे, और दोनों का मिनिमम जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हो जाएगा क्वेश्चंस का। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसमें आपको डायरेक्ट दिखा दिया था, तो आज हम उसी क्वेश्चंस को लेकर के अगेन आपको दिखाएंगे कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में जो हम यहाँ पर बोल रहे थे, जैसे हमने आपको वहाँ पर कुछ ऐसा बताया था कि मॉड ऑफ जेड लेस देन 4, जेड जो लाई करेगा वो -4 से +4 के बीच लाई करेगा। अब यहाँ पर मैंने बताया था अगर इन दोनों पर वो कन्वर्ज करता है तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट्स लग जाएगा, अगर नहीं करता है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो ये हमने बताया था, तो इसी को आज मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। ये हमारे पास क्वेश्चंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने आपको यही बताया था कि आपको लगाना क्या है वहाँ पर कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un+1 अपान un लेस देन 1, यही लगाना है। अब कहोगे सर un यहाँ पर क्या है, तो un देखिए आपके पास ये जो है ये पूरा un का काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम un नाम दे रहे हैं। तो un+1 अपान un करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ से क्या आएगा कि लिमिट n टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, यहाँ पर n को n+1 से रिप्लेस करेंगे तो n+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर z की पावर n+1 अपान 2n+2 फैक्टोरियल इंटू ये वाला अपना ऊपर टर्म चला जाएगा तो 2n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर z की पावर n लेस देन 1, यही होगा। यस या नो। चलिए अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कि आ जाएगा यहाँ से कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि n+1 का होल स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, और इससे आप इसको कट कर दीजिए। तो जैसे यहाँ से इसको कट करेंगे यहाँ से आपको ओनली z आएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे इंटू 2n फैक्टोरियल अपान, इसको आप लिख सकते हो 2n+2 2n+1 2n फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ से आपके पास ये n फैक्टोरियल है और यहाँ से z है, तो यहाँ से z लेस देन 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल का यहाँ पर होल स्क्वायर था। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आपके पास आ गया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 का होल स्क्वायर z अपान 2n+2 2n+1 लेस देन 1। आर यू श्योर? चलिए अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जब हम वहाँ पर करते थे कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 अपान un लेस देन 1 करते थे, मॉड ऑफ x माइनस x0 की पावर जो होनी चाहिए वो 1 को छोड़ करके उसकी पावर 1 करके बाकी सारे को राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो इसका मतलब z को छोड़ करके हम सारे को क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास कुछ ऐसा बनेगा कि लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे तो बेसिकली इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से मॉड ऑफ z लेस देन, ये ऊपर चला जाएगा तो 2n+2 2n+1 अपान n+1 का होल स्क्वायर और लिमिट इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप यहाँ से अनकॉमन करोगे, यहाँ से अनकॉमन करोगे तो इसको आप इधर लिमिट इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी हटा दो। ठीक है, चलिए देखिए अपने पास क्या आता है कि मॉड ऑफ z लेस देन, यहाँ से आप निकालोगे तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n यहाँ से निकलेगा कि n यहाँ से, n स्क्वायर हो जाएगा तो 2 + 2/n, अगले ब्रैकेट्स में 2 + 1/n अपान, यहाँ से n निकालोगे तो n स्क्वायर निकलेगा 1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, आर यू श्योर? यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। चले देखिए इसी n स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 पर चला गया, ये भी 0 पर गया और ये भी 0 पर गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो मॉड ऑफ z, यहाँ से आपको क्या आया कि जो मॉड ऑफ z है वो लेस देन 4 आ गया। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हुआ वो तो 4 आ गया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना मिला? 4 मिला। अगर यहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे कि सर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कितना आएगा, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आप क्या करोगे, इसको कुछ ऐसा डिफाइन करोगे कि जो z होगा वो लेस देन 4, -4 से 4 के बीच लाई करेगा। अब इसके बीच तो हमेशा एक कन्वर्जेंट होगा ही होगा, ऑलवेज होगा कन्वर्जेंट। हमें किस पर चेक करना है? इस -4 और +4 पर चेक करना है, क्या इन दोनों पॉइंट पर भी तो कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है। अगर होता है तो यहाँ पर इक्वल साइन लगा करके वो क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा, अगर नहीं होता है तो इसके अंदर ओपन इंटरवल में तो कन्वर्जेंट है ही, ऑलवेज कन्वर्जेंट है। तो चलिए आज इसको चेक ही कर लेते हैं। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, z = एक बार -4 रखेंगे और यहाँ पर z = एक बार 4 रख करके चेक करते हैं। तो वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ n फैक्टोरियल्स का होल स्क्वायर -4 की पावर n अपान 2n फैक्टोरियल, यही बनेगा। ये un का काम करेगा। अब हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करना है, तो इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, अगर रेशियो टेस्ट फेल होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, रोवेज टेस्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चले तो ये यूएन का काम अब करेगा। तो अगर ये यूएन है तो हम यहाँ पर लगाएंगे, ये क्या है, यूएन है, तो लगाएंगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपान un+1। इसी को अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा यहाँ से रिजल्ट्स कि लिमिट n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की ओर और un का काम तो यही कर रहा है। तो n फैक्टोरियल्स का होल स्क्वायर -4 की पावर n अपान 2n फैक्टोरियल इंटू un+1, जहाँ n होगा उसको किससे रिप्लेस करेंगे, n+1 से रिप्लेस करेंगे। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2n+2 फैक्टोरियल अपान, यहाँ पर आपके पास आएगा n+1 फैक्टोरियल्स का होल स्क्वायर -4 की पावर n+1। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए इससे यहाँ से कट आउट होगा तो -4 आएगा और इधर अपने पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये n फैक्टोरियल्स ऑलरेडी आपके पास है, n फैक्टोरियल्स का होल स्क्वायर, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर नीचे उसके पास क्या है और इसको हम लोग क्या बनाते हैं, इसके जैसा लाना है, 2n फैक्टोरियल लाना है, तो इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो 2n+2 2n+1 2n फैक्टोरियल्स अपान
2n फैक्टोरियल, ये आपके पास क्या हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल्स का होल स्क्वायर माइनस का 4, यही आएगा। आर यू श्योर? चलिए अब देखिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास क्या आ गया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से आप n कामन, यहाँ से n कामन, तो n स्क्वायर कामन 2 + 2/n 2 + 1/n, यहाँ से n कामन करोगे तो n स्क्वायर बाहर आएगा, 1 + 1/n का होल स्क्वायर माइनस का 4, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 0 पर गया, ये 0 पर गया, ये 0 पर गया, आपके पास क्या आ गया 2 × 2 4 और -4, तो 4/-4 विच इज इक्वल टू -1। -1 जो है वो कि <1 है, और <1 होगा तो यहाँ पर क्या है un/un प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un + 1, <1 तो डाइवर्जेंट, >1 तो कन्वर्जेंट, L = 1 टेस्ट फेल। ठीक है, चलिए इसका मतलब <1 आया तो ये तो यहाँ से क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया, कन्वर्ज तो किया ही नहीं, मतलब -4 जो पॉइंट है यहाँ पर इक्वल साइन आप नहीं लगा सकते, क्योंकि इस पॉइंट पर वो कन्वर्जेंट नहीं है बल्कि डाइवर्जेंट है। अब इस पॉइंट पर भी चेक करना है क्या, इस पर भी तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यहीं रख देंगे वैल्यूज़। यहाँ पर -4 है तो ऑलरेडी आप +4 जब यहाँ पर रख दोगे तो देखिए जो ये -4 आ रहा है यहाँ पर ऑलरेडी क्या आने लगेगा, एट z = 4 के लिए चेक करता हूँ तो यहीं पर ऑलरेडी मैं वैल्यूज़ को रख देता हूँ। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, देखिए 2 × 2 = 4, यहाँ पर +4 रख दोगे, क्यों रख दोगे, क्योंकि z की वैल्यू यहाँ पर आपने किसके लिए देखा था, ये एट z = -4 के लिए था ये, और ये z = 4 के लिए है, तो बेसिकली यहीं पर चेंजेज आएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा तो 4/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/4 आ जाएगा, या फिर एक लाइन अपन बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे लिख लो एक लाइन, क्या आएगा यहाँ से 2 × 2 / 1 × 4, 4 से 4, ये 1 आ गया। इसका मतलब एट z = 4 पर ये 1 आ गया, तो यहाँ पर तो ये टेस्ट फेल किया, टेस्ट फेल, और जब टेस्ट फेल होगा तो लगाएंगे क्या, रोबेस टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं, अपन अप्लाई करते हैं रोबेस टेस्ट। तो यहाँ तक आपने देख ही लिया होगा, तो आगे अपन बढ़ते हैं इसको। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट फेल हो गया तो रोबेस टेस्ट लगाते हैं। तो रोबेस टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टाइम्स un/un + 1 - 1। ठीक है, अब आपने जब यहाँ पर एट ए पॉइंट किसके लिए बात करें, z = 4 के लिए देख रहे हैं ना, तो ये और ये रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा। बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 4 कर लेंगे, क्योंकि z = 4 की बात करा, ये -4 वाला है केस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग un/un + 1 ही तो ये निकाल रहे थे एट ए पॉइंट -4 पर, जब z = 4 पर निकालेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो इसके स्थान पे मैं बेसिकली लिख सकता हूँ कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टाइम्स, ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 2n + 2 2n + 1 अपान n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 आ जाएगा क्योंकि z = 4 की बात कर रहा हूँ, तो 4 और -1। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इधर वाला पोर्शन को अपन रफ करते हैं। ठीक है, तो नोट देखते रहिए। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना,
बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर आपके 3 ही केसेस बनते हैं, एक तो रेडियस ऑफ कन्वर्जन, इंटरवल ऑफ कन्वर्जन, और तीसरा आपके पास अभी दिखाते हैं कि वहाँ पर आपके पास अलग अलग इवन आर्ट के लिए चेक करना होता है ना। तो चलिए देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टाइम्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, क्या आएगा 4n स्क्वायर 2n, 2 2 जा 4n प्लस का 2 अपान, यहाँ पर भी इसको अपन ऐसे ही रहने देंगे 4n प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम कर लेंगे, तो जैसे एलसीएम करेंगे ये 2 है, तो 4 का मल्टीप्लाई होता जाएगा माइनस का 4n स्क्वायर क्योंकि माइनस है, और a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर 1 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और 2n आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8n, ये आएगा। आर यू श्योर? यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। चलिए इससे इसको कैंसिल आउट कर लेंगे और इन दोनों को ऐड, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टाइम्स 6 माइनस का 8 मीन्स माइनस का 2n, 2 माइनस का 4 माइनस का 2 अपान 4 टाइम्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आप क्या करो, यहाँ से n कॉमन कर लो, यहाँ से n कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n कॉमन करोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2 माइनस का 2/n, यहाँ से आप कॉमन करोगे तो 4 तो रहेगा, n निकालोगे तो n स्क्वायर निकलेगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, ये भी 0 पर गया, तो क्या आ गया यहाँ से वैल्यूज़ माइनस का 2/4 विच इज इक्वल टू माइनस का 1/2 जो कि लेस देन 1 है, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन 1 के लिए ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्ज कर गई। इसका मतलब है कि जो इंटरवल आप कन्वर्जेंट होगा, जो जेड लाई करेगा ओपन इंटरवल -4 से +4 के बीच लाई करेगा, है ना, -4 से +4 के ही बीच लाई करेगा, क्योंकि ना तो -4 पर कन्वर्जेंट हुआ और ना ही वो +4 पर कन्वर्जेंट हुआ, दोनों पॉइंट पर वो क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया, और जब डाइवर्ज कर गया इसका मतलब यहाँ पर इक्वल साइन नहीं होगा, ओपन इंटरवल पे ऑलवेज कन्वर्जेंट था, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो अगर आपसे पूछेगा कि अगर आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट पूछ रहा है 4 से ऑप्शन देगा, ठीक है, तो आपको यही ज़रूर चेक करना है, नहीं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर बिलोंग कर गया। अब इसका मतलब है कि सर अभी आपने बताया कि मॉड ऑफ जेड लेस देन 4, अगर लेस देन 4 के लिए कन्वर्जेंट हुआ तो इसका मतलब मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 4 के लिए अगर आप चेक करोगे तो डाइवर्ज मिलेगा, इस पर ये डाइवर्जेंट आएगा, क्योंकि लेस देन 4 पर मैंने कन्वर्जेंट दिखाया, तो इसका मतलब इस पर ग्रेटर देन 4 पर क्या होगा, वो डाइवर्ज करेगा। ऑब्वियस क्योंकि वो -4 से +4 के ही बीच कन्वर्ज कर रहा है, इससे जैसे ही बड़ा आप कुछ भी लेते हो कहाँ कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा उसके बाहर, है ना। तो वही बात है कि अगर ऐसा भी आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर इस पर कन्वर्जेंट है तो ऑप्शंस में देगा क्या इस पर डाइवर्ज करेगा, तो अगर इस पर कन्वर्जेंट है तो इस पर डाइवर्ज करेगा, आप चेक कर सकते हो। तो नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 2 की पावर 2n x की पावर n स्क्वायर इज, ठीक है। हमें क्या बताना है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। आपके पास पावर सीरीज है तो हमने आपको क्या बताया था कि हम इसको un मान लेते हैं, क्या करेंगे, un लेंगे। उसका अगला स्टेप आपके पास यही था कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un प्लस 1 अपान un विच इज लेस देन इज इक्वल टू -1। आर यू श्योर?
तो देखिए आप क्या करोगे, यू एन हमारे पास क्या है, यू एन हमने लिया है 2 की पावर 2n x की पावर n स्क्वायर। तो आप रख दीजिए यहाँ पर कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ 2 की पावर 2n प्लस 2 x की पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान आपके पास क्या आएगा 2 की पावर 2n इंटू एक्स की पावर n स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू -1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखिए आप क्या करेंगे हम लोग आगे, इसको हम लोग कट करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 की पावर 2n कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 2 बचेगा स्क्वायर, तो 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपके पास बेसिकली आ जाएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ 4 टाइम x, इसको ओपन कर लीजिए तो आपके पास आएगा n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1, और इसको आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा विच इज लेस देन -1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको सिंपली करना, इस 4 को भी आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो एक स्टेप और अपन बढ़ाते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ n स्क्वायर, यहाँ पर क्या x की पावर 2n प्लस 1 लेस देन 1/4। अब हमको मुझे क्या लाना है, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसकी पावर में ओनली 1 ही बचना चाहिए, इसका मतलब 2n प्लस 1 से दोनों साइड हम क्या करें उसी पावर में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से हो जाएगा कि मॉड ऑफ x लेस देन 1/4 की पावर 2n प्लस 1। हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 2n प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 1 अपान किससे डिवाइड करेंगे, जिससे ये कट जाए, तो 1 अपान से करेंगे तो यहाँ पर भी 1 अपान आएगा। ध्यान से समझना, नहीं तो ये मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें क्या लाना है यहाँ पर इसको 1 लाना है, इसका मतलब 1/2n प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो इधर तो 1 हो गया, बट इधर क्या आएगा, इधर भी तो 1/2n प्लस 1 ही आएगा। आर यू श्योर। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाना है तो लगा दो ना यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लो जैसे होल्ड कराओगे ये कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी पर जाएगा, 1/∞ 0 होगा, और किसी का अगर पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1/4 की पावर 0, क्योंकि ये 1/∞ 0 हो जाएगा और मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 हो गया। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था कितना था, 1 था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -4 की पावर n अपान n टाइम्स n प्लस 1 x प्लस 2 की होल पावर 2n इज, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। तो ये हमारा un का काम करेगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग un ले लेंगे, है ना। और हमने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया है कि आप क्या करोगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un प्लस 1 अपान un विच इज लेस देन 1। अब आप कहोगे सर un हमने क्या लिया है, un तो हमारे पास कुछ ये है -4 की पावर n अपान n टाइम्स n प्लस 1 x प्लस 2 की पावर 2n। तो n के स्थान पे n प्लस 1 रिप्लेस कर दो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -4 की पावर n प्लस 1 x प्लस 2 की पावर 2n प्लस 2 अपान n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है, इनटू un करोगे डिवाइड में तो ये नीचे चला जाएगा, ये आपके पास ये जो है ये वाला ऊपर जाएगा,
तो बेसिकली आपके पास आएगा क्या, देखिए आप ये देखिए, ये ऊपर है, इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो आप un से डिवाइड कर रहे हो, तो जब डिवाइड करोगे तो जैसे हम लोग करते हैं ना कि a/b c/d, तो क्या होता है a/b इंटू d/c, होता है या नहीं होता है। तो सेम वही यहाँ पर भी है कि a/b तो ये हो गया है ना, और c/d क्या हो जाएगा, इसका मतलब n+1 ऊपर हो जाएगा, बाकी का सब नीचे हो जाएगा। n टाइम्स n+1 अपान -4 की पावर n x + 2 की पावर 2n, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। इसको कट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर मॉड लगेगा <1, ठीक है। अब देखिए इससे कट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, -4 आएगा, ओके। और यहाँ से कट करोगे तो x + 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि 2 पावर बच जाएगी, ठीक है। इससे ये कट हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ, ये -4 है, इधर आपके पास x + 2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ से आपके पास n है अपान n+2 है, बाकी इधर तो कुछ है नहीं, विच इज <1। क्या आपके पास आ गया, ये <1 आया है। अब चूँकि ये मॉड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जाएगा तो आपके पास यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि मॉड से बाहर डिवाइड करते हैं। तो आपके पास ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x + 2 को हम लोग छोड़ देंगे, मॉड ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर छोड़ करके बाकी सारे को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये -4 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या आएगा यहाँ से, हाँ ठीक है, तो आपके पास ये कहाँ चला जाएगा, ये वाला टर्म इधर आएगा और ये वाला नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास n+2 अपान 4n, 1/4n, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, और यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी लगाना है, तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। देखिए क्या आएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+2 अपान 4 टाइम्स n, ठीक है, यही आएगा। अब आप डिवाइड कर दो, तो जैसे डिवाइड करोगे देखिए क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर विच इज <, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/4 1 + 2/n, है ना। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये तो 0 पर गया, और यहाँ से आ गया मॉड ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर विच इज <, 1/4। इसका मतलब इसको तो मुझे इसकी पावर को क्या लाना है, 1 लाना है। इसका मतलब 1/2 से दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, पावर में डिवाइड करेंगे, तो मॉड ऑफ x + 2 <, 1/4 की होल पावर 1/2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे इसके आगे, तो आपके पास आया मॉड ऑफ x + 2 विच इज <, 1/2। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो था वो तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 1/2 आ गया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आया, 1/2, या फिर अगर पॉइंट्स की बात करें तो 0.5। तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया वो 0.5 आया, है ना। अब आपसे ये पूछेगा कि सर हमें ये बताइए कि इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का स्टेप क्या करेंगे हम लोग। तो इधर वाला हम लोग रफ करते हैं। हाई अपन आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा। अब हमें क्या देखना है, इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x + 2 विच इज <, 1/2। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये
कि मॉड ऑफ एक्स, और ये कुछ आपके पास आएगा यहाँ से कि मॉड ऑफ एक्स, इसको आप ऐसा कर लीजिए x प्लस 2, इसको अब हम मॉड हटाएंगे तो जैसे हम लोग इसका मॉड हटाएंगे देखिए क्या आएगा, लेस देन 1/2 और लेस देन -1/2 से 1/2 के बीच आएगा, है ना। अब जब इतना आएगा तो इस 2 को भी हम लोग शिफ्ट करेंगे, एक बार इधर लाएंगे तो माइनस का 1/2 -2 और इधर 1/2 -2, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास बनेगा क्या, यहाँ से देखिए ये एलसीएम करोगे तो माइनस का 5/2 विच इज लेस देन यहाँ से माइनस का 3/2। ये हमारे पास इंटरवल आया है, ये जो इंटरवल आया है, अब इस इंटरवल पर एक बार हम लोग x की वैल्यू माइनस का 5/2 पर, ये इसके बीच में तो ऑलवेज कन्वर्जेंट है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, बट इन दोनों पॉइंट पर भी हमें चेक करना है क्या इन दोनों पॉइंट पर भी तो ये कन्वर्ज नहीं कर जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं इसको, तो इधर का पोर्शंस रफ कर देते हैं, इंक थोड़ा सा सूख गया है सो प्रॉब्लम्स कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग यहीं पर वैल्यू रखेंगे x के स्थान पे एट x की वैल्यू क्या रख ले हैं, माइनस का 5/2 ले रहे हैं, ठीक है। तो यूएन में आप रख दीजिए, तो जैसे हम लोग रखेंगे यहाँ से या फिर डायरेक्ट ऐसे ही रख लो, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity -4 की पावर n अपान n टाइम्स n प्लस 1, यहाँ पर माइनस का 5/2 रखोगे, माइनस का 5/2 प्लस का 2 करोगे तो बेसिकली आएगा क्या, माइनस का 1/2। तो इसको वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 की पावर 2n आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर मैं कंपैरिजन टेस्ट लगाऊं तो बेसिकली कंपैरिजन टेस्ट हम लोग यहाँ से यूएन ले लेंगे, तो यूएन आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहीं से देख लो आप यूएन, ये पूरे को अगर हम लोग यूएन ले रहे हैं, ठीक है, यूएन क्या आ जाएगा, -4 की पावर n अपान n टाइम्स n प्लस 1 -1/2 की पावर 2n, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब अगर हम लोग यहाँ से वीएन डिफाइन कर लेते हैं, क्या करते हैं, वीएन ले लेते हैं, तो वीएन आप क्या करोगे, यहाँ से वीएन कैसे लोगे, या फिर हम लोग कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं तो बेसिकली ये तो कन्वर्ज कर ही रहा है, तो यहाँ से भी आप देख सकते थे, यहाँ से अगर हम लोग यूएन बेसिकली ओनली यूएन ले लेते तो इतना ही अगर हम लोग लेते तो भी हमारे पास आ जाता, ठीक है। तो यहाँ से वीएन हम डिफाइन कर ले रहे हैं, तो वीएन क्या लेंगे, यहाँ से एन कॉमन कर लीजिए आप, तो जैसे यहाँ से एन कॉमन करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, तो वीएन कुछ ऐसा हो जाएगा 1/n², क्या आएगा 1/n², मैं यहाँ से कॉमन कर ले रहा हूँ तो 1 + 1/, तो जो ये 1/n² आ रहा, मैंने इसको वीएन नाम लिया, और यहाँ पर मैंने पी सीरीज टेस्ट लगाया तो p > 2 आ गया, ये 2 > 1 है, तो अगर ये वीएन कन्वर्ज करती है तो यूएन भी आल्सो कन्वर्ज करेगी, ये भी कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब ये भी एट ए पॉइंट इस पर कन्वर्ज करेगी, तो ये तो कन्वर्जेंट हो गई। अब इस बार हो गई, तो इसका मतलब एट x = -3/2 पर भी आप रखोगे, यहाँ पर माइनस का 3/2 रखोगे और एलसीएम करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, जो भी आएगा वहाँ पर फिर से अगेन हो जाएगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पर क्या रखोगे, माइनस का 3/2 एलसीएम करोगे 1/2 आएगा और 1/2 की पावर 2n हो जाएगा, फिर से वीएन आप वही आएगा एज इट इज़, क्योंकि ये इस पर 2 > 1 है, तो कन्वर्ज कर, अगर वीएन कन्वर्ज करे तो यूएन कन्वर्ज करेगी, तो पूरी सीरीज कन्वर्ज, पावर सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, तो इसका मतलब इस पर भी ये कन्वर्ज हो जाएगी, आप चेक करोगे। तो इसका मतलब जो ये इंटरवल अभी हमने लिखा था आपके लिए, क्या इंटरवल लिखा था, ये इंटरवल था। अब यहाँ पर ये आया कि इस पर भी ये कन्वर्ज कर गया, इस पर भी कन्वर्ज कर गया, तो x जो बिलोंग करेगा वो -5/2 से ये क्लोज इंटरवल पर भी कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है।
तो ये इसका एग्जैक्ट, अगर आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेगा तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n इज। आपके पास यहाँ पर ए एन डिफाइन है कि अगर n आपके पास प्राइम है तो 1/3n मिल रहा है, अगर n नॉट प्राइम है तो 1/4n मिल रहा है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है कि जैम 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन जो अभी बता रहे थे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात किया था कंपैरिजन टेस्ट, वहाँ पर आपको क्या चेक करना होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn। पहले आप चेक करोगे un आपके पास क्वेश्चंस में होता है, vn आप वहाँ से निकालते हो और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn करते हो। अगर वो फाइनाइट आता है तो उसके बाद आप क्या कर चेक करते हो, उसका vn चेक करते हो। vn में आप क्या लगाओगे, वहाँ पर हमने लगाया था पी सीरीज टेस्ट जो कि 2 > 1 था, तो कन्वर्जेंस था vn कन्वर्जेंट un कन्वर्जेंट, इट इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया था, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऐसे। ठीक है, बाकी आप डिटेल आप जा करके सीक्वेंस सीरीज से देख सकते हो। ठीक है, चलिए अपन इस क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं, अगर मान लीजिए इफ़ n इज प्राइम मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट कि इफ़ n अगर हमारे पास प्राइम है तो क्या होगा। तो प्राइम है तो जहाँ पर वो होगा क्या है, वो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या उसके स्थान पे क्या हो गया 1/3 की पावर n x की पावर n। अब ये पूरा un का काम करेगा, तो आप लगा दो, क्या लगाओगे यहाँ पर कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un प्लस 1/un विच इज लेस देन 1 लगाओगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर इसको लगाएंगे, देखिए क्या आएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ 1/3 की पावर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 इंटू un करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, ये अपना ये वाला टर्म देखिए, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर n अपन x की पावर n विच इज लेस देन 1। ठीक है, अपन कट कर लीजिए, देखिए क्या आता है यहाँ से, x की पावर n से यहाँ से x आ जाएगा, इससे कट करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, आइए अपन आगे बढ़ते हैं, क्या आ जाएगा, x को छोड़ करके हम लोग सारे को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो बेसिकली लेस देन 3 आ जाएगा। तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा r1 विच इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैं r2 फाइंड आउट करूँगा। r2 के लिए मैं इधर अपन साइड पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ अगर n इज नॉट प्राइम, अगर n नॉट प्राइम है तो क्या होगा, तो आपके पास यहाँ पर सीरीज जो बनेगी समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/4 की पावर n x की पावर n आएगा। ठीक है, फिर से हमें वही सॉल्व करना, अपना अप्रोच करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अप्रोच करेंगे, क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un प्लस 1/un विच इज लेस देन 1, यही होगा, यस या नो। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वैल्यू रख दीजिए, आपके पास यहाँ पर आएगा x प्लस 1/4 की पावर n प्लस 1 इंटू un करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 की पावर n/, x की पावर n विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, कट कर दीजिए, जैसे कट करेंगे यहाँ से आपके पास ये 4 आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, तो x को यहाँ से मॉड ऑफ x विच इज लेस देन 4, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जन r2 क्या आ गया 4 आ गया। मैंने क्या बताया था r1 r2 दोनों में मिनिमम, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा क्या होगा, मिनिमम ऑफ r1 r2, तो दोनों में मिनिमम क्या है 3 4 में जो मिनिमम है वो 3 है, तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा इस क्वेश्चंस का वो कितना आएगा 3 आएगा, जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन ऑफ ए एन एक्स की पावर एन एट एक्स इज इक्वल टू 0, और आपके पास ए एन डिफाइन है कि 1 + -1 की पावर एन अपन 2n प्लस 1 + -1 की पावर n - 1/3n। अब देखिए यहाँ पर an और डायरेक्टली आपके पास दे दिया है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर अब इसको कैसे करें, इसको अलग अलग कैसे करें, तो आप यहाँ पर इवन और ऑड की केस बनाओगे, खुद से बनाओगे। अगर इस टाइप का आता है तो कैसे करोगे, अगर मान लीजिए सर मैं ऐसा लेता हूँ कि an है,
इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि अगर इफ़ n इज इवन, अगर n अपना इवन हुआ तो हमें an की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं इवन रखता हूँ, देखिए अब अगर मैं यहाँ पर इवन रखूँगा तो ये वाला तो टर्म बचेगा, ये इवन होगा तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर मान लीजिए n इक्वल टू 2 ले रहा हूँ तो ये वो माइनस, ये पॉजिटिव ये टर्म तो रहेगा। बट यहाँ पर अगर n इक्वल टू 2 मैं रखता हूँ तो ये क्या आएगा, ये 1 ही आएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला टर्म कैंसिल होकर के ओनली यही टर्म बचेगा जब मैं इवन केस ले रहा हूँ। तो क्या आएगा इवन के लिए 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपान 2n। तो इवन की केस के लिए यही हमारे पास आएगा। चलिए अब आड की केस की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सर इफ़ n हमारे पास क्या हो जाए, ऑड हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आड होता है तो क्या होगा, अगर मान लीजिए n को 1 रखते हो, आड के लिए 1 लेते हैं तो ये क्या होगा, -1 ही रहेगा, ये प्लस ये 0 हो गया। बट यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 1, ये 1 की पावर -0 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला टर्म बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा हमेशा। तो ये टर्म बचेगा आड की केस में, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस -1 की पावर n-1 अपान। तो देखिए मैंने यहाँ पर an को डिफाइन कर दिया। अब जब आप इवन ले रहे हो तो यहाँ पर एक बार इस वाले को रखोगे, जब आड ले रहे हो तो एक बार इस वाले को रखो, और वहाँ से r1 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r1 निकालो, फिर अगेन रख करके r2 निकाल दो और दोनों में मिनिमम देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होगा कि इफ़ हम इवन लेकर के चल रहे हैं कि इफ़ n इज इवन, तो सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ, इसके स्थान पे क्या रखेंगे 1 प्लस -1 की पावर n अपान 2 की पावर n इंटू xn। ठीक है, अब ये पूरा un का काम करेगा, ये un हो गया। चले सर un हो गया, ठीक है। अब आप लगा दो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un प्लस 1 अपान un विच इज लेस देन 1। ठीक है, अब अगर आप इवन लेकर के चल रहे हो तो इवन की केस के लिए मैं n को यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ 2k, जो कि k आएगा कहाँ से 1 2 3 इस तरह से चलेगा। ठीक है, इवन की केस के लिए ऐसा मैं लेकर के चलता हूँ। चलिए अपन ऐसा लेकर चल रहे हैं तो क्या होगा सर, यहाँ पर मैं n के हटा कर के यहाँ वैल्यूज रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ कि मैं 2k रख सकता हूँ। ठीक है, तो हर जगह आप 2k रख सकते हो। चलिए ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। इसके आगे अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ से, तो जैसे मैं वैल्यूज़ को यहाँ पर अब रखना स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा n+1 है अपान un है, तो ये un का काम कर रहा है। तो un+1 जब करेंगे तो 2k+2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un+1, तो ये क्या आएगा 1 प्लस -1 की पावर 2k। यहाँ पर मैंने un+1, ठीक है, तो यहाँ पर n को क्या लेकर के चल रहे हो 2k, और यहाँ पर n के स्थान पे आप क्या ले रहे हैं, इवन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास आएगा क्या, k के स्थान पे n के स्थान पे क्या रखोगे 2k है, ये क्या है 2k है, और n को हम किससे रिप्लेस करेंगे, n को n+1 से रिप्लेस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, आप रिप्लेस करके रख सकते हो, या फिर आप ऐसा कर लो यहाँ पर k+1 की केस बना लो, k+1 uk+1 अपान uk कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप डायरेक्टली यहाँ पर रख सकते हो, k+1 रखोगे तो 2k+2 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं होगा, फिर ये 2k+2 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ तक तो ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास इंटू x की पावर 2k+2 अपान, ये क्या होगा 2k+2, ये भी हो जाएगा क्योंकि k को k+1 से रिप्लेस करेंगे इंटू, अब आपके पास ये एज इट इज़ है, un का काम कर रहा था, तो ये 2 की पावर 2k अपान 1 प्लस -1 की पावर 2k, और यहाँ से इंटू ये डिवाइड में आएगा x की पावर 2k विच इज लेस देन 2k, विच इज लेस देन 1। यहाँ तक समझ में आया। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, अगर मैं k को 1 रखता हूँ यहाँ पर, देखिए इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से 2 का स्क्वायर आएगा, और इससे इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ x² आएगा। अगर k को मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर, ज़रा समझने की कोशिश करना, तो जैसे मैं 1 रखूँगा तो ये 2
यहाँ से 2 4 और -1 की पावर 4 इवन हो जाएगा, और -1 की पावर 4 होगा तो 1 ही आएगा, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी अब 1 रखोगे तो ये भी 1 1 2 हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी और आपके पास क्या आ जाएगा कि मॉड ऑफ x² 4 विच इज़ लेस देन 1 आएगा। तो मॉड ऑफ x² विच इज लेस देन 4, तो मॉड ऑफ x क्या होगा, लेस देन 2 आ जाएगा। कैसे आएगा सर, क्योंकि 1/2 से मैं उसकी पावर में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, पावर में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, लेस देन 2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो R1 आ गया वो कितना आया, 2 आया। अब इसी तरह से हम R2 निकालेंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके लिए, आड की केस के लिए निकालते हैं, अभी तो इवन की केस के लिए कर रहे थे, तो चलिए आड की केस के लिए हम देख लेते हैं यहीं पर। तो इधर वाला पोर्शन रफ करते हैं अपन। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा इसके आगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि जब हमारे पास आड होगा, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, अगर आड होगा तो क्या होगा वो भी हमें यहाँ पर समझना है। तो कैसे करेंगे, आड की केस के लिए ये है हमारे पास कि यहाँ से आ जाएगा कि समेशन ऑफ an के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पर an के स्थान पर इसको रखेंगे। तो बेसिकली ये क्या है आपके पास 1 + -1 की पावर n-1 अपान 3 की पावर n, ठीक है, इंटू x की पावर n, x की पावर n, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज होगी। अब आप n को आड लेकर के चल रहे हो, तो आड के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ कि 2k + 1, ठीक है। तो अगर आप 2k + 1 इसको ले रहे हो तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कुछ ऐसा कि समेशन ऑफ -1 की -1 1 + -1 की पावर 2k - 1, और 2k + 1 और -1 हो जाएगा, और अपान 3 2k + 1 इंटू x 2k + 1, यही होगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं। अब आपको क्या लिखना है, ये पूरा un का काम करेगा। हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, समेशन ऑफ 1 + -1 की पावर 2k अपान 3 2k + 1 इंटू x 2k + 1, ठीक है, यही आया है। अब ये un का काम करेगा, ये क्या करेगा, un का काम करेगा। तो आप लगा दो कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un + 1 अपान un विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, देखिए R1 हमारे पास कितना आया है, R1 2 आया है, ठीक है। तो इधर को मैं रफ करता हूँ इसको, R1 2 आया है। इसको अपन देखिए यहाँ पर रखते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ un + 1 है ना, तो इसको आप k + 1 कर लीजिए, k + 1, ठीक है। चलिए, क्योंकि k में चल रहा है तो k + 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, k को k + 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 + -1 की पावर 2k + 2 अपान 3 2k + 2 प्लस का 1। देखिए यहाँ पर k को k + 1 से रिप्लेस करेंगे, 2k + 2 प्लस का 1 ऑलरेडी है, इंटू x की पावर 2k + 2 प्लस का 1 uk इंटू मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए ये ऊपर है तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 2k + 1 अपान, बाकी के सारे नीचे चले आएंगे, तो 1 + -1 की पावर 2k और इंटू x की पावर 2k + 1 विच इज़ लेस देन 1, विच इज़ लेस देन 1। अब ज़रा समझते हैं, इसको कट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2k + 3 होगा, ये 2k + 1 है, इससे कट करेंगे तो ओवरऑल आपके पास क्या आएगा, यहाँ से ये कट होगा तो पूरा आपको मिलेगा, ये इसको ऊपर ले x² आएगा,
और इसको ये क्या है आपके पास, ये है 2k+3 है। इसको भी जब आप कट करोगे तो यहाँ से 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं k को 1 लेता हूँ, k को मैं 1 यहाँ पर लिखता हूँ, तो देखिए क्या आता है। अगर आप 1 रखते हो तो देखिए यहाँ -1, तो ये 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी रखोगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 1 -1 की पावर 4, 1 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब k = 1 के लिए ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। कट गया। आपके पास क्या आया है, x² 9 विच इज़ लेस देन 1, तो मॉड ऑफ x² विच इज़ लेस देन 9, तो मॉड ऑफ x विच इज़ लेस देन 3। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट R2 जो आया वो कितना आया, 3 आया। हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पर R चाहिए ना। हमें अभी आपने क्या निकाला, R1 निकाला, R2 निकाला, तो R क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा वो मिनिमम ऑफ R1, R2 होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, मिनिमम R1 कितना है, 2 है, R2 आपने कितना निकाला है, 3 निकाला है, तो दोनों का मिनिमा कितना हो गया, 2 हो गया। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आया, 2 आया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से अप्रोच करेंगे। बाकी आप जो भी आपके पास प्रेफरेंस बुक हो आप उससे प्रीफर कर सकते हो, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो शेयर होता है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।